या अल्लाह अगर ये कुर्बानी नैला थी तो फिर हजरत इसहाक की क्यों नहीं ले ली? बेटे तो हजरत इब्राहिम ही के हैं। जी हक है। अरे हजरत इस्माइल ही को क्यों कहा कि छोड़ो? जी हजरत इस्माइल ही को क्यों कहा छोड़ो? या अल्लाह तू ये भी तो कहता था कि सारा को ले जाओ और इसहाक को ले जाओ, इन दोनों को छोड़ के आओ, मगर इन्हें ना छुड़वा करके तू हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को क्यों छुड़वा रहा है? आलमे गैब से जवाब मिला, गुलफाम इस्माइल की नस्ल से मेरा नबी पैदा होगा, नबी की नस्ल से हुसैन पैदा होगा, करबला में हुसैन को प्यासा रखा जाएगा। अरे प्यासा रखने की रीत इस्माइल यहाँ आदत डाल रहा है ताकि करबला का हुसैन उसका आदी हो। आप कुर्बानी का जज्बा नहीं रखेंगे, किसी भी काम में सक्सेस नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। कुछ भी काम करें पहले कुर्बानी का जज्बा रखें, कुर्बानी का जज्बा पहले रखें। आप खेत बोते हैं तो क्या आप क्या सोचते हैं ये लहलहाती हुई फसलें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी? आज बीज डाल के आया आपको कल लहलहाती हुई फसलें मिल जाएंगी? नहीं, आपको 5 से 6 महीने तक कुर्बानी देना पड़ेगी। कभी गर्मी के मौसम में उस खेती में आप मेहनत करेंगे, कभी सुबह के वक्त में आप मेहनत करेंगे, कभी शाम के वक्त में मेहनत करेंगे। जमाना कूलर और बिस्तर पर, जमाना एसी और फैन में हवाएं ले रहा होगा और आप तपती हुई दोपहरी में, आप तपते हुए सूरज में, आपके सर पे कोई साया नहीं होगा। अपनी खेती में आप मेहनत करके जब इतनी कड़ी मशक्कत, इतनी कड़ी कुर्बानी देंगे तो फिर एक दिन वो भी आगा कि लहलहाता हुआ अनाज अल्लाह तेरे दामन में भर देगा। क्यों मेरे भाइयों, यही है कि नहीं है? कुर्बानी मांगता हर चीज कुर्बानी। और जितना बड़ा आप सौदा करोगे उतना बड़ा कुर्बानी और उतना ही बड़ा रिस्क। आप ये चाहें कि भाई मैं बड़ा बन जाऊं ना, जितना बड़ा आपको डिग्री चाहिए उतना ही बड़ा टेस्ट, उतना ही बड़ा इम्तिहान। आप चाहो हाई स्कूल का टेस्ट दे के आईएएस बन जाओ? नहीं। आप चाहोगे इंटर का टेस्ट दे के आईपीएस बन जाओ? नहीं। आपको जितनी बड़ी डिग्री चाहिए उतना ही बड़ा टेस्ट चाहिए। बोल दो ना यार सुभान अल्लाह, और दौड़ते कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, हर आदमी चाहता है कि मुझे बड़ा मर्तबा मिले, तो भाई बड़ी कुर्बानी भी तो दो। अगर कोई मौलाना बन गया तो हम सोचते हैं यार ये क्यों बन गया, मैं बनना चाहिए था। कोई अगर आईएएस आईपीएस बन गया, ये क्यों बन गया, मैं बनना चाहिए था। मेरे भाई इसने तपस्या की है, इसने कुर्बानी दी है, हैं? इसने अपने बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, घर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, जाके पढ़ा है, मेहनत किया, 18 घंटे तक पढ़ता रहा है। उसके बाद में टेस्ट दे के कामयाबी हासिल किया है, फिर जाके कहीं आईएएस आईपीएस मौलाना बना है, कहीं डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बना है। तो भाई तू हसद क्यों कर रहा? कुर्बानी मांगती है तरक्की, कुर्बानी मांगती है कामयाबी। तुझे अगर कुछ चाहिए तो कुर्बानी का जज्बा रख, कुर्बानी दे, फिर देख अल्लाह तुझे कैसे तरक्की अता करता है। हर चीज कुर्बानी मांगती। हमारा मुसलमान चाहता है कि हमें ऐसे ही सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलता मेरे भाई, कुर्बानी मांगती। किसी एक का तो मुझे बता दे, किसी एक का तो मुझे बता दो कि बगैर कुर्बानी के यार मेरे नबी के पास सब कुछ है। बोलो है कि नहीं है? नबी के हाथ में सब कुछ है कि नहीं है? और नबी का प्यार सबसे ज्यादा अपने नवासों से, किससे है? यहां तक कि अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार मेरे नबी का अपने नवासों से है। जब शहीद आजम का मर्तबा मिलने की बात आई तो इमाम हुसैन को चुना गया। किसे चुना गया? शहीदों का सरदार जब बनाने की बात आई हुसैन को चुना गया। मगर कहा हुसैन डिग्री बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं मिलेगी, कुर्बानी भी बड़ी देना पड़ेगी। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। नबी चाहते तो कहते कुर्बानी की क्या जरूरत है, मेरे हाथ में है, दे दूंगा ऐसे ही। भाई मेरे हाथ में है ना सब कुछ,
मैं जिसे चाहूँ सदाकत दे दूं, जिसे चाहूँ अदालत दे दूं, जिसे चाहूँ सखावत दे दूं, जिसे चाहूँ शुजाअत दे दूं। मैं जिसे चाहूँ अमीरी दे दूं, जिसे चाहूँ जन्नत दे दूं, जिसे चाहूँ शिफा दे दूं, जिसे चाहूँ औलाद दे दूं। मैं जिसे चाहूँ खुशियाँ दे दूं, जिसे चाहूँ जिंदगी में इजाफा करा दूं। जब मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मालिक मुख्तार हूँ, तो अपने इतने चहीते नवासे हुसैन को फिर इतनी बड़ी कुर्बानी से क्यों गुजारूं? मगर नबी ने बता दिया, अगर बड़ा ओहदा चाहिए, बड़ा रुतबा चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, तो कुर्बानी भी बड़ी देना होती है। कुर्बानी भी बड़ी देना होती है। हम चाहते हैं घर में पड़े पड़े जन्नत मिल जाए, हम चाहें लेटे लेटे जन्नत मिल जाए, फजर में भी ना उठे, नींद की कुर्बानी भी ना दें, टाइम की कुर्बानी भी ना दें, वक्त की कुर्बानी भी ना दें, ऐसी पड़े पड़े बातें करते करते हमें जन्नत मिल जाए। मेरे प्यारे, ऐसे नहीं होता। कुर्बानी मांगती है, हर कामयाबी के पीछे कुर्बानी है। अगर आप इस्लाम को उठाओगे तो जिगर से उठाओगे, आपको कुर्बानी ही कुर्बानी मिलेगी। और एक कौम मुस्लिम, जब तक तेरे अंदर कुर्बानी का जज्बा रहा, अल्लाह तरक्की तेरी चौखट पे भेजता रहा। तख्तो ताज अल्लाह ने तेरे घर की लौंडी बना दिया। जिस दिन कुर्बानी का जज्बा खत्म हुआ, उस दिन तू तबाह बर्बाद होकर रह गया। कुर्बानी मांगता है। आज इस कौम में कुर्बानी का जज्बा नहीं है, इसलिए ये कौम बिल्कुल बेकार है। जब तक कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर था, तुम कामयाब थे। कुर्बानी मांगती है हर चीज, चाहे दुनिया की तरक्की हो या आखिरत की तरक्की हो। कुर्बानी। ये मोबाइल वालों, अपने बंद कर लो, तुम्हारे मोबाइल से कोई फायदा नहीं। ये चैनल चल रहे, सुबह को इसमें देख लियो। अब मैं ओरिजिनल बैठा हूं, मुझे सामने से देख लो। भाई कुर्बानी मांगती है हर चीज। कुर्बानी, आप ये कहें कि बिना कुर्बानी के मुझे कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। ये जो बल्ब जल रहा है आपके सामने, ये एलईडी है, बल्ब ही है। इसको बनाने वाले ने 999 परीक्षण किए, फेल हो गया। 1000वीं बार जब परीक्षण किया तो कामयाब हुआ। कितनी कुर्बानी दी होगी इसने, जरा मुझे बताइए कितनी कुर्बानी दी होगी यार। 999 परीक्षण किए, तब जाकर के वो फेल रहा। और फिर 1000वीं बार जब उसने जो है आजमाया, तब बल्ब बनाने में वो कामयाब हुआ। अब मुझे बताइए आप कितनी मेहनत की होगी। हम चाहते हैं कि जन्नत बस ऐसे ही मिल जाए। हम चाहते हैं कि बस खाली जुमा पढ़ के जन्नत मिल जाए। हम चाहते हैं बस खाली एक बार मुहर्रम शरीफ में जो है हुसैन हुसैन कर लें, जन्नत मिल जाए। हम चाहते हैं बस खाली अपना नाम मुसलमानों जैसा रख ले, जन्नत मिल जाए। और जलसे में आने वालों, जन्नत भी कुर्बानी मांगती है। जन्नत बड़े आराम का घर है, बड़े सुकून का घर है, बड़े मजे का घर है, मगर ऐसे नहीं, कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी। एक सहाबी था, वो ईमान ना लाए। पूरे मदीना में उनकी शोहरत थी, उनसे अच्छी कोई खुशबू नहीं लगाता था। जिधर वो रास्ते से गुजरते ना, उनकी माँ का नाम लेकर लोग कहते फला का बेटा गुजर रहा है ये, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू यही लगा सकता है। बड़ा बेहतरीन फाखरा लिबास पहनता था, बड़ा उम्दा लिबास पहनता था, शौकीन था लिबासों का, खुशबू का शौकीन था। मोहम्मद अरबी को दिल दे बैठा। जरा जोर से बोलो। आमिर साहब कहां जा रहे हैं? जल्दी आ, आपका बैठना जरूरी है। तवज्जो है आपकी। देखो नेटवर्क मेरे आपसे मिलकर चलेंगे, है ना। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरे नेटवर्क आते रहेंगे। मेरे नबी को दिल दे बैठा। किसे दिल दिया? जोर से बोलो, नबी को, है ना। मेरा मुसलमान का दिल इतना सस्ता हो गया, कोई अपना दिल मोबाइल को दे रहा है, कोई अपना दिल गाड़ी को, कोई अपना दिल इसको उसको। मैं तो ये, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाय हाय मुसलमान, तेरा दिल बड़ा कीमती है, इतनी सस्ती चीजों को क्यों दिल दे रहा है? दिल दे तो मदीने वाले मुस्तफा को दे दे। वो है दिल देने की चीज। तेरे दिल का सही हकदार मदीने वाले मुस्तफा है। दिल दे दिया।
और दिल दे दिया। नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा आका दिल दे दिया, आका अब मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, गुलामी का पट्टा गले में डालना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया मेरी गुलामी का पट्टा गले में डालोगे, दिल दे दिया है, मेरी गुलामी कबूल करोगे, मर्तबा बड़ा है, औहदा बड़ा, डिग्री बड़ी है, मगर कुर्बानी मांगती है। अर्ज किया रसूल अल्लाह मुझे कुर्बानी मंजूर है। मेरे नबी ने फरमाया मदीना में सबसे कीमती लिबास पहनते हो, सबसे अच्छी खुशबू लगाते हो, लेकिन हो सकता है कि मेरा कलमा पढ़ने के बाद में तुम्हें पत्थर भी खाना पड़े, हो सकता है मेरा कलमा पढ़ने के बाद में तुम्हें फटा हुआ लिबास भी पहनना पड़े। अर्ज किया रसूल अल्लाह अब आपकी मोहब्बत में चाहे पत्थर खाना पड़े या पेड़ का पत्ता खाना पड़े, मुझे मंजूर है। आका मुझे मंजूर है। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया, और जब कलमा पढ़ा लोगों मदीने वालों ने जिसको सबसे ज्यादा खुशबू में देखा था, जिसको सबसे ज्यादा उम्दा लिबास में देखा था, एक दिन वो था फटा हुआ लिबास था, परागंदा बाल थे। मदीने की गलियों में लोगों ने देखा, खुदा की कसम नबी की निगाह पड़ी तो मेरे नबी के आंसू निकल गए। मेरे नबी ने फरमाया एक दिन वो था, मदीना वाले तेरे लिबास पर फख्र करते थे, आज तूने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में उस लिबास को भी ठोकर मार दिया है। आज तेरे लिबास पर तेरे कपड़े पर पहबंद है, आज तेरे बाल परागंदा है, मगर मेरी गुलामी का पट्टा गले में डाल के घूम रहा है। ये तूने कुर्बानी दी है ना, तुझे जन्नत में अल्लाह आला लिबास अता फरमाएगा। हमें तो कुर्बानी का जज्बा ही नहीं। हमारे मुसलमानों को इतना टाइम नहीं, 5 वक्त की नमाज का वक्त का कुर्बानी देकर नमाज पढ़ना है ही नहीं। कुर्बानी का बिल्कुल जज्बा खत्म हो गया। अभी दीन के लिए बुलाओ तो इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। सर्द पड़ गए हमारे जज्बे। अभी बुला लो किसी को, कोई नाचने गाने वाला आ जाए, लोगों भीड़ों पे भीड़ें लग जाती है, जगहें कम पड़ जाती हैं। मुसलमान कान खोल के सुन, आज मेरी तकरीर का उन्वान ही कुर्बानी है। आज मेरी तकरीर का उन्वान ही कुर्बानी है। कुर्बानी, कुर्बानी खाली एक ही तरह की नहीं है, मैंने कहा कुर्बानी बहुत तरह की। जब तक कुर्बानी का जज्बा रहेगा इंशाअल्लाह तुम कामयाबी हासिल करोगे, बगैर कुर्बानी के कोई कामयाबी नहीं ना। कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कुर्बानी तुम्हारे कदम चूमेगी। हर चीज कुर्बानी मांगती है, हर चीज। जब तक आप कुर्बानी का जज्बा नहीं रखोगे आगे बढ़ ही नहीं सकते। आओ सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में चलो। ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ओहदा कैसे दिया कि अपना खलील बना लिया? क्या बना लिया अपना? जोर से बोलो। खलील कहते हैं दोस्त को। खलील का क्या तर्जुमा होता है? दोस्त। खलीलुल्लाह इसका तर्जुमा अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने लक़ब दिया खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। ए इब्राहिम 1,24,000 अंबिया है, खलीलुल्लाह का लक़ब आपको क्यों दिया गया? जवाब मिला, हर नबी आला है, हर नबी अफजल है। अल्लाह को हर नबी और रसूल अपना प्यारा है, मगर हर नबी की खासियत अलग अलग है। अल्लाह ने जब मुझे आजमाया तो कुर्बानी के जज्बे में मुझे सबसे बढ़ के पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शादी सरजमीने शुजातगंज, नारे तकबीर।
ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने कुर्बानी से शुरू कर दिया, अब आप सुनिए। और अगर कोई उठ करके जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी तकरीर को समझ नहीं पा रहा। कुर्बानी, जब तक कुर्बानी का जज्बा नहीं, जब तक कामयाब नहीं। आप कहते हैं हजरत दुआ कर दो मैं कामयाब हो जाऊं, आप कहते हो मौलाना साहब ताबीज कर दो मैं कामयाब हो जाऊं। लोगों, कुर्बानी का जज्बा पैदा कर लो, खुदा की कसम 100% अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता कर देगा। बेशक हक है। 100% कामयाबी अता कर। कुर्बानी, 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 कामयाबी का राज कुर्बानी, बेशक कामयाबी का राज कुर्बानी। आज मैं आपको कामयाबी का राज बताऊंगा। आज मैं हर तरह की कामयाबी का आपको नुस्खा दे करके जाऊंगा। जब तक कुर्बानी नहीं, जब तक कामयाबी नहीं। कुर्बानी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, लोगों जरा गौर करो। आप, मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस घर में होश संभाला, लोगों वो आजर का घर था, हजरत इब्राहिम का चाचा लगता था। काम था बुतों को बनाना, मूर्तियां बनाना, बाजारों में बेचना। लोगों, हजरत इब्राहिम का जज्बा देखो। एक दिन मूर्तियां बनाने वाले एक मेले में गए। मेला बहुत बड़ा होता था। हजरत इब्राहिम को कहा, इब्राहिम चलो आज हमारा सबसे बड़ा मेला, तुम भी चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अना सकीम, मैं आज बीमार हूं, मैं आज मेले को नहीं जाऊंगा। हजरत इब्राहिम ने कुछ और ठान लिया था, या अल्लाह आज मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी का जज्बा ठान लिया। लोगों जरा कान खोल कर सुनो। हजरत इब्राहिम रुक गए, सारे के सारे मेलों को चले गए। हजरत इब्राहिम सनम खाने में चले गए। सनम खाना जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते ना। सनम कहते हैं जो पत्थर का तराशा हुआ बुत होता है, वो उसको सनम कहते हैं। समझ रहे हैं? तो वो जो घर था उनका जिसमें बहुत छोटे बड़े बुत थे, वो पूरा सनम खाना था उनका। उस सनम खाने में पहुंच गए। और सनम का एक तर्जमा ये भी है जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे दिल लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है उन पत्थर की मूर्तियों से वो दिल लगा बैठे थे। उसी सनम खाने में पहुंचे। कुर्बानी, हम तो किसी को बुरा भी कहने तैयार नहीं है दीन के लिए। कहते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए, मेरा बोतल ना फिसल जाए, ये नाराज ना हो जाए। कान खोल कर सुन लो, अगर दीन के कोई खिलाफ है तो उसकी मुखालफत कर, चाहे दुनिया नाराज हो जाए तो उससे तेरा नबी और तेरा रब नाराज ना हो। बुराई लेने तैयार नहीं है आज का आदमी। बुरा नहीं कह रहा, अरे मेरे भाई अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसकी मुखालफत कर, वो तुझसे नाराज भी हो जाए तो होने दे, इसलिए कि ये भी कुर्बानी है। हजरत इब्राहिम ने देखा सनम खाने में लाइन से सारे सनम लगे हैं, खड़े हैं। कुल्हाड़ा लिया और एक एक की खैरियत लेना शुरू कर दी। कुल्हाड़े से हजरत इब्राहिम ने सबका कीमा बना दिया। अकेले और सबका क्या कर दिया? कीमा, सबका बना दिया। तवज्जो करें तो सबको तहस नहस कर दिया। हजरत इब्राहिम ने जो सबसे बड़ा था उसी को छोड़ दिया और उसके कांधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। और आप दरवाजा बंद करके सनम खाने से निकल आए। अब जब ये मेले से सब लोग वापस आए, 18वें पारे का मैं तर्जमा सुना रहा हूं आपको। ये 18वें पारे में पूरा जिक्र है। जब 5वें रुकू से आगे चलेंगे आप तो सबने देखा और देख के कहा, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? क्या किया ये हमारे खुदाओं के साथ? किसने किया? तो लोगों ने कहा, कालू समेना फतन यज़कुरुहुम यक़ालु लहू इब्राहिम, हमने इब्राहिम नाम के एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना था। कहीं ये उसी का काम तो नहीं है? वही जिक्र करता था कि भाई इनको क्यों मानते हो, क्या करते हो? चलो इब्राहिम के पास। हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे, कहा इब्राहिम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये तुमने किया है? कालू आंता फालता बिआली हतीना,
या इब्राहिम, ए इब्राहिम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये तुमने किया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया काला बल फालहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। हमसे क्यों पूछ रहे हो? जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है उसने ही किया, पूछो अगर वो बोले तो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? इससे पूछे जिसका कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, इसी का काम होगा। कुल्हाड़ी भी है इसके कांधे पे। सब के सब हक्का बक्का रह गए, नबी नबी होता है। कहने लगे इब्राहिम कैसी बात कर रहे हो? ये पत्थर का होके इनको कैसे तोड़ देगा? ये पत्थर का होके कैसे कुल्हाड़ी चलाएगा? ये पत्थर का होके कैसे इन्हें तोड़ देगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया जब ये पत्थर का होके कुल्हाड़ी नहीं चला सकता तो ये पत्थर का होके तुम्हें खाना कैसे दे सकता है? तुम्हें शिफा कैसे दे सकता है? बीमारियों से निजात कैसे दे सकता है? परेशानियों में मदद कैसे कर सकता है? अरे जब ये पत्थर का बोल नहीं सकता तो ये पत्थर का खुदा कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अब सब के सब खामोश रह गए, जो मानते थे वो भी खामोश रह गए। लोगों कान खोल के सुनो, जिन्होंने बनाया था वो भी खामोश रह गए। बात तो सही है, जो बोल नहीं सकता वो खुदा कैसे हो सकता है? जो कुल्हाड़ी नहीं चला सकता वो खाना कैसे दे सकता है? जो इनकी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे कर सकता? जो अपने पास वालों की नहीं कर सकता वो दूर वालों की कैसे कर देगा? बात सही है कि नहीं है? बात समझ में आ गई बहुत सौ के बात तो सही है इब्राहिम की, मगर मुखालफत शुरू हो गई यहाँ से। मुखालफत मगर होने दो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। होने दो मुखालफत, इतनी होगी मुखालफत है। लोगों कुर्बानी से दीन आगे बढ़ता आगे बढ़ता। अब जरा तवज्जो करते चलना, यही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे सरकार हजरत इब्राहिम ही की नस्ल से है। हमारे जो नबी हैं वो किसकी नस्ल से हैं? हजरत, जोर से बोलो हजरत, याद रखो ये तारीखें हैं, याद रखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो बीवियां हैं, एक का नाम हजरत हाजरा और दूसरी का नाम हजरत सायरा। और हजरत सारा से हजरत इसहाक है और हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल है। लेकिन कमाल की बात यह, हजरत इब्राहिम की तकरीबन 80 साल की उम्र आ गई, औलाद कोई नहीं। बाल सफेद हो गए, औलाद कोई नहीं। औलाद हजरत इब्राहिम ने अर्ज की मौला दुआ की मुझे औलाद दे। और फिर अल्लाह का करम कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम हजरत इस्माइल है। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल को दिया अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की गोद में, हजरत हाजरा के शिकम से पैदा हुए हजरत इस्माइल। 80 साल की तपस्या के बाद किसी के घर में बेटा आया होगा, कितनी खुशी है मेरे भाई, होगी कि नहीं होगी? बड़ी खुशी है। आज के कुछ लोग होते तो शायद खुशी में नाच गाना भी कर बैठते, है ना? खुशी में शायद बड़े बड़े केक बना के काटते। आज खुशी में बर्थडे मनाया जाता है, सालगिरह मनाई जाती है, केक काटे जाते हैं। और मेरे भाइयों ये तुम्हारे तरीके नहीं है, ये ईसाइयों के तरीके, यहूद और नसारा के तरीके हैं। सालगिरह आया करे तो कुरान खानी करा के गरीबों को खाना खिला दिया करो, ये है तुम्हारी सालगिरह। रोजा रखा करो। बेटा आ गया यार, बुढ़ापे में बेटा मिला हो तो बोलो कितनी खुशी हुई होगी, वो कितना प्यारा होगा, वो कितना लाड़ होगा उस बेटे से। अर्ज की हजरत इब्राहिम ने, मौला तूने मुझे इस्माइल दे दिया, मौला बता तू क्या चाहता, तेरी रजा क्या है? ओ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह का फरमान हो गया, अल्लाह का हुक्म हो गया। इब्राहिम मेरी रजा चाहता है, मेरी खुशी चाहता है तो कुर्बानी देना पड़ेगी। अर्ज की मौला जैसी कुर्बानी तू मांगे इब्राहिम देने तैयार है, कुर्बानी तू पसंद कर, देने के लिए तैयार
इब्राहिम है। रब फरमाता है ओ इब्राहिम अगर कुर्बानी देना चाहता है तो अपनी प्यारी बीवी हाजरा को ले, अपने प्यारे बेटे इस्माइल को ले, दोनों को ले ले, और दोनों को लेने के बाद जहां पर आज काबा शरीफ है, जहां पर आज जमजम का कुआं है, यहाँ पर ना कोई आबादी थी, यहाँ पर ना कुनबा है, ना कोई कबीला है, ना कोई शहर है। ये बेआबो गया मैदान जंगल था, ना यहाँ पानी था, ना यहाँ घास है, ना यहाँ घर है, ना आदम जात है, दूर दूर तक जंगल है, आबादी का पता नहीं। हजरत इब्राहिम से कहा अपनी प्यारी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को यहाँ छोड़ दे। ये है मेरी रजा। आज का होता तो कहता मौला बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे बेटा मिला है, मौला मैं यहाँ अगर छोड़ दूं तो मेरे रब मेरे बेटे का क्या होगा। यहाँ तो कोई आबादी नहीं, पानी का भी कोई मौला जरिया नहीं, मौला यहाँ पर तो कोई शहर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, कोई पौधा नहीं। मेरे रब यहाँ तो जिंदगी असंभव है, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बेटे को, अपनी बीवी को। मगर मौला अगर ये कुर्बानी तू चाहता है तो इब्राहिम इसके लिए भी राजी है। जोर से बोलते रहो यार सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा हाजरा तैयार हो जाओ, बेटे को भी तैयार कर लो। हजरत हाजरा तैयार, बेटे को तैयार कर लिया गया। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा को साथ लिया, बेटे को साथ लिया, यहाँ ले आए जहाँ आज सफा मरवा और जमजम शरीफ का कुआं है। ये सब मिली जुली जगह है। सफा मरवा की पहाड़ी इसके जमजम के कुएं के बिल्कुल पास है। अब तवज्जो करें आप, मजा आ जाएगा। मैं आपको कुर्बानी बता रहा हूँ, इस्लाम ने कुर्बानी मांगी है और जब कुर्बानी दी है तो अल्लाह ने फिर उसे मरने नहीं दिया है, विसाल के बाद भी अल्लाह ने उसकी यादों को जिंदा रखा है। कहते हैं कुर्बानी देके तो मर जाएंगे, ओ बेवकूफो मरते नहीं, कुर्बानी देके तो अल्लाह ताला फिर तुमको जिंदा कर देता है, जबानों पे जिंदा कर देता है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया आप अपनी बीवी को लाए, अपने बेटे को लाए। लाने के बाद में लोगों जहाँ आज जमजम शरीफ का कुआं है, यहाँ ये कुआं भी नहीं था। यहाँ पे ना आदम जात, यहाँ पे ना चरिंद है ना परिंद है, यहाँ पे ना घास है ना खेती है, यहाँ पे ना चश्मा है ना नाला है ना पानी है ना कुआं है, कुछ नहीं है। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी को उतारा, अपने बेटे को उतारा और यहाँ छोड़ करके हजरत इब्राहिम चलते बने। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, शोहर सहारा होता है बीवी का, फिर ऐसे जंगल में जहां दूर दूर तक कोई नजर ना आए, शोहर पीठ फेर के चलता बने, बोलो बीवी का हाल क्या होगा। और फिर वो बीवी के जिसके साथ दूध पीता बच्चा हो, उस माँ का हाल क्या होगा। हजरत इब्राहिम थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, हजरत हाजरा के मुंह से निकला ओ मेरे सर के ताज, ए अल्लाह के खलील, हमें यहाँ क्यों छोड़ के चले हो। हजरत इब्राहिम खामोश है, हजरत इब्राहिम बोलते नहीं। हजरत इब्राहिम थोड़े आगे बढ़े हैं, हजरत हाजरा कहती हैं ए इब्राहिम क्या ये अल्लाह का हुक्म है हमें यहाँ छोड़ना। हजरत इब्राहिम ने फरमाया हाँ मेरी प्यारी बीवी, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूं। लोगों बीवी हो तो इतनी वफादार हो, कहा इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो हाजरा शिकवा नहीं करेगी, हाजरा को यह भी मंजूर है, शिकवा नहीं करेगी, हाजरा को यह भी मंजूर है। अल्लाह का हुक्म है तो, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हाजरा को यह भी मंजूर है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। शादियां करते हो तो कूलर देखते हो, फ्रिज देखते हो, गाड़ी देखते हो, ये भी तो देखा करो कि बीवी वफादार है कि नहीं है, लड़की वफादार है कि नहीं है। आज की होती कभी ना रुकती जी, मुकदमे कर देती। ये तो मुझे ऐसी जगह छोड़ आया जहां ना आदम जात। आज की होती जेल करा देती, आज की होती झगड़े लड़ लेती। किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो। लोगों जरा गौर तो करो, का अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया हाँ मेरे रब का हुक्म है। कहा इब्राहिम अगर रब का हुक्म है तो उसकी रजा में हाजरा भी राजी है जी। जिस रब का हुक्म है वो हमारी हिफाजत भी फरमाएगा बेशक। यार जरा गौर तो करें, जरा गौर तो करें मेरे भाई, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये वाकया सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन जरा फीलिंग में लाओ, फीलिंग में लाओ जरा इसको कि तुम्हारा सगा बेटा हो बेशक, और तुम्हारे बुढ़ापे में वो अल्लाह ने तुम्हें दिया हो, और अकेले ही हो,
और फिर उसे ऐसे जंगल में, सहराओं में ले जाओ, रेगिस्तानों में ले जाओ कि जहां दूर दूर तक कोई जिंदगी तक की कोई आस ना हो जिंदगी जीने की, और वहां अपने उस बेटे बीवी को छोड़ो। जरा जी बात समझने की है कि नहीं मेरे? बेशक। बात समझने की, क्या तुम्हारे दिल पे गुजरेगी? लेकिन लोगों, कुर्बानी अल्लाह मांगता है, जब कुर्बानी दे दी जाती है तो फिर मर्तबे भी अल्लाह बड़े दे देता है। बेशक हक है। हजरत इब्राहिम आए, हजरत हाजरा के पास में जो कुछ खाने का सामान था, कुछ पीने का सामान था, खा लिया पी लिया, खत्म हो गया। बच्चा तड़पा, भूख लगी, पिस्तानों का दूध खुशक हो गया। माँ खाए नहीं पिए नहीं तो फिर माँ का दूध कहां से बनेगा? बच्चे को सीने से लगाती लेकिन पिस्तान से दूध नहीं निकलता। जी बच्चे के होठ खुशक हो गए। हजरत इस्माइल के होठ खुशक हो गए। बच्चा था, मुंह से क्या कहता मगर बार बार माँ को देखता था। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अब जरा आगे बढ़ूं मैं, तवज्जो करना है। सीढ़ी वालों जरा तुम भी तवज्जो करो। अब आप अगर तवज्जो करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। या अल्लाह, जी मेरे नबी किसकी नस्ल से हैं? तवज्जो। हजरत इब्राहिम के भी दो बेटे हैं, जी हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल। इन दोनों में मेरे नबी किसकी नस्ल से हैं? जोर से बोलो। हजरत